लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलभवन अमङ्गलुहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करऊँ सुबेगी दासु मैं तोरा। बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा। बंदं गुरुपद पदुम परागा बंदं गुरुपद पदुम परागा बंदं गुरुपद। श्री गुरुदेव भगवान के पावन कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के प्रति बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद। अति सम्माननीय शिक्षक बंधु, समादरणीय अभिभावक बंधु, आप सभी के प्रति अभिवादन व्यक्त करता हूं और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। आज का जो प्रसंग है नौका विहार परिवर्तन, 2 विषय हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। तीसरा खंड जो था बापू के प्रति, जिस पर विचार करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। एक व्यक्तिगत हमारी मजबूरी ऐसी रही जिसकी वजह से मुझे ये क्लास इस तरीके से चलानी पड़ रही है। आप लोग सहयोग करिएगा और बड़े विश्वास के साथ मैं बताता हूँ कि भले ही मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन फीलिंग आपको वही आएगी जो प्रतिदिन की क्लास में आती है। रही बात मेरी, तो मैं कमेंट सेक्शन में हूँ। जहाँ कहीं कुछ भी आपको ऐसा लगता हो तो कमेंट में देते रहिए, मैं देख रहा हूँ। क्यों, सही है ना? क्यों, काम चल जाएगा ना इससे। एक्चुअली आज मैं कहीं ऐसे स्टेशन पे हूँ, मैं देवरिया से दूर हूँ, जहाँ मैं चाह करके भी मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे बच्चों का नुकसान ना हो, जिसकी वजह से मुझे इस पर आना पड़ा। तो आइए आज शुरू करते हैं बापू के प्रति। मोहनदास करमचंद गांधी जी से हमारे देश की जनता बड़े प्रेम से बापू कहती है। यद्यपि संवैधानिक दृष्टि से तो उनको राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हम सभी प्रेम से बापू कहते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत ने भी बापू के प्रति उनके मन में क्या विचार हैं, इन विचारों को लेकर के कविता लिखी है। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ, जिसको मैंने कल अनाउंस किया था आपके सामने, कि आप सभी जानते हैं कि रविकांत सर का एक अपना अलग से भी व्यवस्था चलती है। जिन बच्चों को आवश्यकता महसूस होती है, बच्चे उसमें आ जाते हैं। लक्ष्य बैच में हिंदी और इंग्लिश
जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, हम एक साथ 800 रुपये में उपलब्ध कराते हैं और केवल हिंदी या केवल इंग्लिश के लिए 500 रुपये का शुल्क लेते हैं, जो पूरे 1 वर्ष के लिए होता है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं, PDF आपको उपलब्ध कराते हैं, और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हम कहते हैं गैस, वो आपको उपलब्ध होने वाला है जनवरी में। और ये सारी चीज़ों के लिए, हिंदी के लिए या केवल इंग्लिश के लिए हम 500 और हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बो अगर आप लेना चाहें तो 800 रुपये चार्ज करते हैं। यद्यप मैं YouTube पे भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन YouTube पे चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन कराता हूँ और क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग ऐप पर निर्भर होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्क्रीन आपको मिल रही है। आप इसके अनुसार अगर देखें तो 13 तारीख यानी आज, 14 तारीख यानी कल सोमवार और 15 तारीख यानी परसों मंगलवार, जब हमारा पूरा भारतवर्ष एक साथ आज़ादी के जश्न में डूबा होगा, तो आज़ादी के इस महोत्सव को और ज़्यादा उत्साहवर्धक और ज़्यादा यशस्वी प्रशंसनीय बनाने के लिए हम सभी ने एक विचार किया और एक विशेष छूट आपके लिए लॉन्च की है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो 800 के बजाय 600 में, केवल हिंदी लेना चाहें तो मात्र 400 में, और केवल इंग्लिश लेना चाहें तो मात्र 400 रुपये में उपलब्ध है। अर्थात हिंदी और इंग्लिश वाले जो मतलब सोलो बैच हैं उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट, और जो कॉम्बो बैच है उस पर 200 रुपये का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक बैच नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, उनके लिए अंतिम और सुनहरा अवसर है। फटाफट आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कॉम्बो बैच पे 200 रुपये की छूट यानी 600 रुपये में है, और हिंदी और इंग्लिश का जो सोलो बैच है वो 500 के बजाय 400 रुपये में उपलब्ध है। तो फटाफट आप लोग गूगल प्ले स्टोर से रविकांत मित्र पाठी सर का ऐप डाउनलोड करिए और लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से काफ़ी लाभ होगा, ये भी बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने बैच लिया है। अगर आप लोग कमेंट में हो तो प्लीज़ इसे इसको, हाँ, मैं बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में तो प्लीज़ बता दीजिए। और फिर आइए सीधे शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बापू के प्रति। बापू, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को अपना आदर्श, जब हम किसी को अपना श्रेष्ठ मानते हैं तो उसको सम्मान सूचक शब्दों से निवेदित करते हैं। हमारे आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनके लिए बापू शब्द प्रयोग होता है, आज हम लोग इस व्यक्ति की बात करने वाले हैं। इस व्यक्ति की पहली और अंतिम विशेषता क्या है? यह व्यक्ति उद्भट जीवट था। जीवट का मतलब होता है बहुत ही दृढ़ निश्चयी था, जो ठान लिया वो करके दिखाया। यह इस व्यक्ति की विशेषता थी। इस व्यक्ति की दूसरी विशेषता, इस व्यक्ति ने बचपन में ही हरिश्चंद्र जैसी एक पिक्चर देखी और उसके मस्तिष्क पे यह छाप छोड़ दी कि नहीं, मैं कभी जीवन में असत्य संभाषण नहीं करूंगा। यानी मेरे पास कोई कन्वर्सेशन ऐसा नहीं होगा जो असत्य हो। यानी मैं जब भी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? केवल और केवल सत्य बोलूंगा, इसके अलावा मैं कुछ दूसरा बोलूंगा ही नहीं। वह व्यक्ति जिसने ठान लिया कि नहीं, हमको कुछ करना है। अभी इंग्लिश वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे थे, अभी चंपारण सत्याग्रह के बारे में देख रहा था, इंडिगो जो चैप्टर था आपका, नील की खेती, उसमें भी हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का रहा है तो महात्मा गांधी का रहा है। चंपारण से यात्रा शुरू करने वाले वो व्यक्ति हैं जो गुजरात तक गए हैं यात्रा लेकर के। ये व्यवस्था है उनकी। आज ऐसे व्यक्ति के कर्मठता के बारे में, ऐसे व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में सुमित्रानंद पंत ने जो बातें बताई हैं, हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए, सारे पद्यांशों की संपूर्ण व्याख्या हम लोग आज करने वाले हैं। शुरू करते हैं पाठ 7 बापू के प्रति, जो कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ है। शब्द: तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर, भावी की संस्कृति समासीन। क्या कहा पंत जी ने? पंत जी तुकांत छंदों का प्रयोग करते हैं। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताते हैं। नौका विहार में भी चलते थे, तुकांत छंदों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि इन्होंने अपने छंदों की खुद की रचना की है, इनको छंदबद्ध होना बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता था, लेकिन फिर भी जो चीजें तैयार किया है उसको उन्होंने छंद के तुकांत में प्रयोग किया है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। तुम कैसे हो? मांसहीन, तुम्हारे शरीर में मांस की कमी है, अर्थात कृशकाय शरीर है, कमजोर शरीर है। मांसहीन का मतलब हो गया कमजोर शरीर। तुम रक्तहीन, दूसरा शब्द, अब कोई व्यक्ति रक्त से हीन हो जाए तो क्या वो जीवित रहेगा? रक्त के अभाव में मृत्यु हो सकती है।
हमारे यहाँ बताया जाता है कि शायद 10 पॉइंट के नीचे हीमोग्लोबिन आ जाए तो आदमी जो है सर्वाइवल के संकट पे आ जाता है। यहाँ का रक्त से हीन, दरअसल इसका मतलब ये नहीं है कि रक्त से हीन है, इसका भी तात्पर्य वही है, लाक्षणिक प्रयोग किया है हमारे गांधी जी के लिए कि शरीर दुबला पतला है, यानी रक्त की भी लगभग कमी है। तीसरे बार में कहते हैं, हे अस्थिशेष, तुम्हारे शरीर पे ऐसा लगता है केवल अस्थि ही बची है। अस्थि का मतलब हो गया हड्डियों का ढांचा, अस्थि माने हड्डियां। तुम्हारे शरीर पे केवल अस्थि मात्र ही बचा है, मांस तो बचा ही नहीं है, मांसहीन। मांस हटा दिया जाए तो केवल अस्थियां बचेंगी। और फिर आगे कह रहा है, नहीं, तुमको तो लगता है अस्थिहीन भी हो, ऐसा नहीं है। अरे यार, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है, इतना कृशकाय है, इतना दुबला पतला है कि हमारे कवि को अनुभव हो रहा है कि ये तो अस्थि से भी हीन है। अब देखिए, संबोधन लिया है तुम, यह तुम सर्वनाम प्रयोग किया है किसके लिए? बापू के लिए, गांधी जी के लिए प्रयोग कर रहा है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। इसका मतलब यहां अलंकार कौन सा होगा? अंदाजा लगाइए कौन सा अलंकार हो सकता है। वेरी गुड, सभी लोगों का स्वागत। जितने लोग हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं सभी के प्रति आदर भरा नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार जी। अनुप्रास नहीं दोस्त, आप देखिए सीधे सीधे अतिशयोक्ति लगी हुई है। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। ध्यान दीजिए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। मजे की बात है कि अतिशयोक्ति का जो अपर रूप होता है उसको बोलते हैं विभावना, बिना कारण के कार्य होना। लेकिन चूंकि यहां कार्य नहीं हो रहा है इसलिए यहां विभावना का प्रयोग नहीं है, यह अतिशयोक्ति है, अतिशय उक्ति है। बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति रक्त से हीन होने के बाद भी जीवित कैसे है। दरअसल उसके शरीर में रक्त कम है तो हमने उसको रक्तहीन कह दिया। रक्त से हीन नहीं है, रक्तहीन में तत्पुरुष समास है, लेकिन यहां पे रक्तहीन शब्द प्रयोग हुआ लक्षणा में। यानी गांधी जी के दुबले पतले शरीर के लिए ये सारे के सारी उपमाएं प्रयोग की गई हैं, जो लक्षण शब्द है प्रयोग किए गए हैं। अतिशयोक्ति अलंकार होगा। वेरी गुड, स्वागत। क्या कहा? तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम्हारी आत्मा कैसी है? शुद्ध और बुद्ध के समान है। बुद्ध कौन थे? कल की अवतार में हमारे कलयुग में बुद्ध भगवान माने जाते हैं। क्यों? संसार के दुखों को देख करके उन्होंने उन दुखों को दूर करने का बीड़ा उठा लिया था। बुद्ध की जो बातें थी, उन्होंने कहा था कि चोरी नहीं करना है, धर्म का आचरण करना है, सदा सत्य बोलना है, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना है, यही कहा था ना बुद्ध ने। तो बुद्ध के जो विचार थे, समाज सुधार के जो तरीके थे, वह सारा का सारा विचार तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आत्मा कैसी है? एकदम बुद्ध के समान है। तुम्हारी आत्मा कैसी? एकदम शुद्ध है, यानी तुम्हारे मन में कोई कलुष नहीं है, तुम्हारे मन में कोई गंदगी नहीं है। बुद्ध का मतलब होता है बौद्धिक रूप से सशक्त, यानी तुम्हारा मस्तिष्क परिपक्व है, तुम सामान्य लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, तुम्हारी आत्मा में कोई गंदगी नहीं है। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। पुराण का मतलब होता है प्राचीन, पुराण का मतलब होता है प्राचीन। हे गांधी, तुम्हारे मन के जो विचार हैं ना, ये अनादिकाल के विचार हैं, जैसा हमारे वेदों में बताया गया है। क्या कहा गया है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। वेदों के विचार तुम्हारे मन में है। चिर का मतलब होता है प्राचीनतम, पुराण का मतलब होता है पुराण यानी जो पुरानी चीजें लिखी गई हैं। हे चिर पुराण, सबसे पुराने से लेकर के सबसे नवीन तक हो, आज के समय में भी तुम्हारे विचार बड़े प्रासंगिक हैं। हे गांधी, तुम्हारे विचार ऐसे हैं जो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिकता काल तक यथास्थिति प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हे बापू तुम महान हो, ऐसा हमारा कवि कहता है। समझ में आ रही बात? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलते जाइएगा, मैं देख रहा हूं। आदरणीय विनय भैया भी देखते रहते हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्यलीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। कहा तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो। हे बापू, जीवन को जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं जितनी होती हैं वह तुम हो। इकाई का मतलब होता है यूनिट। जैसे मकान को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ईंट अगर रहे तो कई सारी ईंटों को जोड़ के मकान बनाया जा सकता है। हमारे शरीर की जो यूनिट है वो सेल कहलाती है। यदि हमारे पास सेल पे सेल अगर अटैच करते चले जाएं तो हम इस शरीर का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं कि तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, यानी एक जो जीवन होता है, मनुष्य का एक आदर्श होता है, उस आदर्श जीवन की तुम इकाई हो। यानी जैसे तुम हो वैसे ही अगर
अगर कुछ लोग हो जाएं तो इसे ही आदर्श जीवन कहते हैं। कवि बताता है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी इकाई तुम हो। कैसी इकाई हो? जिसमें असार भव शून्य लीन। भव का मतलब होता है संसार, शून्य का मतलब होता है आकाश। यहां पे भव और शून्य दोनों जब मिलेगा तो ये हो जाएगा अखिल ब्रह्मांड। अखिल ब्रह्मांड इसी में शामिल है। असार का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा न हो। ये नया शब्द है। असार का मतलब होता है जिसकी सीमा न हो, जिसे नापा न जा सके, अनकाउंटेबल, अनमिजरेबल। असार, जिसमें असार भव शून्य लीन। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, तुम्हारा आचरण ऐसा है, तुम्हारा चरित्र ऐसा है कि यह पूरा ब्रह्मांड मिलकर के भी तुम्हारे चरित्र की बराबरी नहीं कर सकता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जितना बड़ा फैला हुआ है उससे कहीं बड़ा तो तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा आचरण है। कहा आधार अमर, तुम वह आधार हो, वह आधार जो कभी समाप्त नहीं होगा। तुम एक भविष्य, भावी का मतलब क्या होता है? भविष्य, जिसमें भविष्य की संस्कृति बैठेगी। समासीन का मतलब होता है आसन प्राप्त करना। तुम्हारा आचरण ऐसा है, तुम एक ऐसे आधार हो जो कभी समाप्त नहीं होगा। अमर आधार हो, तुम एक ऐसा दिशा निर्देश जारी करने वाले हो। तुम्हारे आचरण से ऐसी शिक्षा मिलने वाली है जिस शिक्षा पर भविष्य की जो हमारी संस्कृति है वो बैठेगी। अर्थात हमारे विश्व, जो भारत की जो भविष्य की संस्कृति है वो तुम्हारे आचरण के अनुसार चलेगी, तुम्हारे आचरण रूपी आधार पर ही जाकर के बैठेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कहा हमारे कवि ने, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने बाने से मानोपन। देखिए ये थोड़ा सा दार्शनिक लाइनें आ गई, फिलॉसफिक। कहा तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि। देखो, नवयुग का शरीर बनाने के लिए नवयुग का तन, तन किसका है? नवयुग का है। रूपक ले लिया यहां पे, नए युग को एक मानवीकरण करके शरीर मान लिया, जो आने वाला हमारा भविष्य है। देखिए ये कहानियां, ये कविताएं लिखी गई हैं क्रांति की अवस्था में, संक्रमण काल में लिखी गई हैं, जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो रहा था। लोगों के मन में अपने देश को आजाद कराने के प्रति जो ज्वलंत भावनाएं घूम रही थीं। हमारा कवि सचेत करते हुए कहता है हम लोगों को कि देखो, यह बापू जिनसे नवयुग का निर्मित होगा तन, यानी इस शरीर को बनाने के लिए क्या चाहिए? रक्त चाहिए, अस्थि चाहिए, मांस चाहिए। किसी भी शरीर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्केलेटन चाहिए, अस्थि चाहिए, उस अस्थि के ऊपर मांस चाहिए और मांस के अंदर रक्त चाहिए। कहा नवयुग का शरीर बनाने के लिए जो मांस चाहिए, जो रक्त चाहिए और जो अस्थि चाहिए, वो दूसरा कोई नहीं, अकेले तुम हो। यानी हे बापू, तुम्हारा आचरण ऐसा है कि तुम्हारे आचरण से नवयुग का शरीर खड़ा हो सकता है। यानी तुम्हारे विचारों से ही नए युग का एक नया कॉन्सेप्ट आ सकता है, नए युग की एक विचारधारा आ सकती है। तुम्हारे आचरण को देख करके हम सोच सकते हैं कि आगे आने वाला नया युग कैसा होगा। यानी नए युग को बनाने के लिए जिन विचारधाराओं की आवश्यकता है, उन विचारधाराओं को मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। यहां पर मांस, रक्त और अस्थि, ये वे विचारधाराएं हैं जिन विचारधाराओं से भविष्य का ताना बाना बुना जाएगा। कहा तुम धन्य, कहा बापू तुम धन्य हो, तुम्हारा त्याग धन्य है। कैसा त्याग है? निःस्व त्याग है। ये देखिए नया शब्द आया, निःस्व त्याग। निःस्व त्याग का मतलब क्या होता है? निःस्वार्थ। इसी में निःस्व में अर्थ जुड़ेगा तो निःस्वार्थ हो जाएगा, जिसका लाभ लेने की इच्छा न हो। ऐसा त्याग जो केवल त्याग है, जिसका हमको वापसी कुछ नहीं चाहिए। तुम ही मांस हो, तुम ही रक्त हो, तुम ही अस्थि हो। नवयुग के शरीर का निर्माण करने के लिए तुम्हारा निस्वार्थ त्याग धन्य है बापू। तुम्हारा त्याग ऐसा है कि तुम अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हो। बापू हुआ थे जिन्होंने सिर्फ एक धोती में जीवन बिता दिया था, स्वयं को कुछ नहीं चाहिए, लोगों को मैं क्या दिला दूं, यह इनकी विचारधारा थी। कहा हे बापू तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग धन्य है। हे विश्व भोग का वर साधन, पूरा विश्व भोग करे, पूरा विश्व आनंद में रहे, इसके
आशीर्वाद का तुम साधन हो। हे बापू, तुम्हारी विचारधाराएं ऐसी हैं, तुम वह आशीर्वाद का साधन हो जिस आशीर्वाद को प्राप्त करके यह पूरा विश्व जो है आनंद में आ सकता है, भोग में आ सकता है, प्रसन्नता में आ सकता है। यानी यह जो पूरा विश्व आज दुखी है अंग्रेजों के आतंक से, आतंक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जो बहुत अत्याचार करते थे अंग्रेज, कहा ये जो हमारा देश अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के आतंक से त्रस्त है, इस संसार को, इस भारतवर्ष को आप जो है विश्व भोग का साधन बना सकते हैं, आप ही अपनी विचारधाराओं से। इसलिए हे बापू, तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारी जो विचारधारा है वो धन्य है, वह निस्वार्थ त्याग धन्य है। कहा इस भस्म काम तन की रज से, भस्म काम शब्द देखिएगा प्रयोग कर रहे हैं। भस्म का मतलब होता है राख, काम का मतलब होता है इच्छा, कामनाएं, काम का मतलब होता है इच्छा। इस भस्म काम तन की रज से, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं जान चुका हूं, हमारा कवि कहता है हे बापू तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा शरीर कामनाओं से परे है, तुम्हारा शरीर कैसा, भस्म काम तन की रज से। रज का मतलब होता है धूल, रज का मतलब धूल, राख, धूल। अब भस्म का प्रयोग किया है रज के साथ जोड़ करके, राख के कण होते हैं, तो यहां रज का तात्पर्य क्या लेंगे, इस भस्म के कण, यानी कामनाओं को तुमने जो भस्म कर दिया है, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। मुझे यह मिल जाए, इस चीज से तुम जो ऊपर उठ चुके हो, मुझे यह मिल जाए, इस प्रकार की इच्छाओं को जो तुमने समाप्त कर दिया है, इस समाप्ति की जो राख है, यानी इच्छाओं को जो तुमने जला के मार दिया है ना, उन इच्छाओं को जो राख हो गई हैं, उसी से यह जो जग जीवन है ना, ये नवीन रूप से पूर्ण काम हो सकता है। पूर्ण काम का मतलब होता है सर्वसमर्थ, सब कुछ पा सकने में सक्षम। तुमने अपने मन की इच्छाओं को मार करके इस जग जीवन, इस संसार को कामना परक बनाया है, अर्थात मुझे न मिले आपको मिल जाए, ऐसी तुम्हारी विचारधारा है। यहां पे मैं एक लाइन का उल्लेख करना चाहूंगा, एक सिद्धांत है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही सिद्धांत है ना, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहना चाहिए मां। इसी सिद्धांत को ले गए हैं कि यह जो संसार है ये पूर्ण काम हो सकता है, अपनी कामनाओं को प्राप्त कर सकता है, अपने सुख को प्राप्त कर सकता है। किससे, जो तुमने अपने सुख को जला करके त्याग का मार्ग दिखाया है। समझ में आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत? लिखा है आगे, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। ताना बाना, रस्सियां, ताना बाना मतलब ये रस्सियां। अब हमारे गांधी जी के पास समाज को जोड़ने के लिए जो रज्जु मार्ग था, जो रस्सियां थी, वो दो थी, एक सत्य और एक अहिंसा। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, और अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। किसी को कष्ट नहीं देना है और झूठ नहीं बोलना है। ये दो सिद्धांत हैं गांधी जी के। कह रहे हैं सत्य और अहिंसा रूपी रस्सियों से यह जो जीवन है, इस जीवन का मानवपन गुना जाएगा, अर्थात मानवता खड़ी की जाएगी। यानी मानव मानव से प्रेम करे, कोई मानव किसी मानव के प्रति गलत भाव न रखे, कोई मानव किसी मानव से झूठ न बोले, कोई मानव किसी मानव को दुख या कष्ट न पहुंचावे। यह जो विचारधारा है मानवता की, यह जो मानवता की विचारधारा है, उसको तुम्हारे सत्य और अहिंसा के धागों से ही बुना जाएगा। हे बाबू तुम धन्य हो। लीजिए सामने आ गया स्क्रीन पर पूरा एक साथ। किसी को कोई असुविधा, किसी को कोई असुविधा हो तो बताइए। सुख भोग खोजने आते सब, कहा हमारे कवि ने कि हे महात्मा गांधी, हे बापू, सभी लोग क्या खोजने आते हैं, सुख और भोग खोजने आते हैं। सभी लोग क्या खोजने आते हैं, सुख और भोग। और तुम क्या खोजने आए हो, सत्य खोजने आए हो। सत्य की खोज बड़ी कठिन है। कहा हमारे कवि सुमित्रानंद पंत ने, सुख भोग खोजने आते सब, इस धरती पे सभी लोग सुख खोजने आते हैं, सभी लोग भोग यानी आराम खोजने आते हैं। लेकिन तुम क्या करने आए हो, सत्य की खोज करने आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार रूपी मिट्टी के ही पुतले हैं ये हम सभी का निर्माण कहां हुआ है, इस पृथ्वी पर हुआ है। इस पृथ्वी रूपी जो मिट्टी है, यही से यह शरीर बना है, और यह शरीर फिर उसी में चला जाएगा, ये भी हमें पता है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा,
किससे मिलकर बना है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसमें जो पहला ही शब्द है क्षिति, क्षिति का मतलब ही होता है पृथ्वी। यह हमारा शरीर पृथ्वी से ही तो बना है, इस वजह से हमारे शरीर को पृथ्वी में ही समाप्त कर दिया जाता है। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर किसके जिम्मे लगा दिया जाता है? पृथ्वी के जिम्मे लगा दिया जाता है। कभी मैथिली शरगुप्त ने लिखा था पृथ्वी की महिमा बताते हुए, धरती मैया की महिमा, मृत्यु होते ही स्वजननी फेंकती है गोद से, मृत्यु होते ही स्वजननी फेंकती है गोद से। यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो स्वयं की माता भी अपने पास नहीं रखती। आगे लिखते हैं, तो हमें हा जन्म धरती चूमती है मोद से। उसके बाद भी यह धरती माता हमको प्रसन्न होकर के स्वीकार करती है। जो हमारी अस्थि को भी फेंक सकती है नहीं, वह माता जो हमारी अस्थि यानी इस नश्वर शरीर, निर्जीव शरीर को भी नहीं फेंक सकती। स्वप्न में उससे कभी हम उर्ग अब होंगे नहीं। फिर से, मृत्यु होते ही स्वजननी फेंकती है गोद से, तो हमें हा जन्म धरती चूमती है मोद से। जो हमारी अस्थि को भी फेंक सकती है नहीं, स्वप्न में उससे कभी अब उर्ग हम होंगे नहीं। मैथिली शरगुप्त लौटते हैं, क्या कहा? जग की मिट्टी के पुतले जन, हम सभी इसी संसार की मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन तुम कौन हो यार? तुम आत्मा के और मन के मनोज हो। मनोज कहते हैं कामदेव को। मनोज किसको कहते हैं? कामदेव को। कामदेव एक ऐसे देवता हैं जो लोगों के मन में कामना या इच्छा या प्रेम जागृत करते हैं। हमारे हिंदू मतानुसार कामदेव का काम क्या होता है? लोगों के मन में इच्छा का निर्माण करना, लोगों के मन में प्रेम और श्रृंगार उत्पन्न करना। क्या कहा कि जग की मिट्टी के पुतले जन, हम सभी क्या हैं? इस संसार की मिट्टी के पुतले हैं, लेकिन तुम अपनी आत्मा के और अपने मन के तुम मनोज हो, यानी तुम अपनी आत्मा और अपनी मन की तरफ से सेल्फ प्रोपेल्ड हो। तुम अपने मन के अपने मालिक हो, यानी तुम्हारा काम करने का ढंग ही निराला है। तुम सामान्य लोगों की तरह नहीं हो। सामान्य लोग तो संसार के मिट्टी के पुतले हो सकते हैं, लेकिन तुम कैसे हो? तुम विशेष हो, तुम निराले हो, तुम्हारी बात ही अलग है बापू। ये हमारा कवि कहता है। आगे लिखता है, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जब पूरे संसार में चारों तरफ जड़ता, मूर्खता, जड़ता यानी मूर्खता, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ कर देते हैं। मूर्खता, जड़ता मतलब मूर्खता। हिंसा, हिंसा का मतलब होता है मारपीट, जो कुछ भी है दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, हिंसा। जहां पे इसकी स्पर्धा चल रही हो, स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, स्पर्धा का मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। स्पर्धा शब्द आया है, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता या कंपटीशन। कहा जहां पर पूरे संसार में जड़ता की और हिंसा की प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है कि कौन जीत जाएगा, वहां पर चेतना, अहिंसा और नम्रता ये तुमने सिखा दिया। बापू तुम सामान्य नहीं हो सकते। हे बापू तुम्हारी विशेषता ही अलग है। जहां पूरा संसार जड़ता और हिंसा में लिप्त है, वहीं पे तुम चेतना और अहिंसा और नम्रता सिखा रहे हो। जड़ता का लिया चेतना, हिंसा का विलोम लिया अहिंसा, और स्पर्धा के लिए प्रयोग कर लिया नम्र ओज यानी नम्रता। ओज का मतलब होता है प्रभाव, नम्र ओज कम प्रभाव, हल्का प्रभाव, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के। मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले दिखाया था आप लोगों को, तुम नहीं जानते कौन हूं मैं, ऐसा बताने वाले रावणी खानदान के होते हैं। जो विनम्र लोग होते हैं वो हाथ जोड़ के हमेशा प्रार्थना करते हैं, ठीक है भैया बताइए कैसे क्या करना है। कहा हमारे कवि ने कि जहां पूरा संसार जड़ता की तरफ है, वहां तुम चेतना सिखा रहे हो। चेतना का मतलब होता है जीवन, इन लोगों को कैसे जीना चाहिए। जहां पूरा संसार हिंसा में लिप्त है, वहां पे तुम इस समय अहिंसा को जहां पे पूरा संसार जड़ता हिंसा की स्पर्धा कर रहा है, उस समय तुम नम्रता सिखा रहे हो। अरे बापू तुम तो वो हो जिसने पशुता का पंकज बना दिया। पशुता यानी पशुता, पशुता यानी हम सभी पशु की तरह बनते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर से मानवता समाप्त हो रही है। हम एक दूसरे से काट खाने मारने पर उतारू हो गए हैं, विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए शब्द प्रयोग किया पशुता। पशुता का पंकज बना दिया। पशुता का क्या बना दिया? पंकज। पंकज यानी कमल, पंकज यानी कमल। कमल क्या होता है? मुलायम होता है। कमल कैसा होता है? सुंदर होता है। कमल कैसा होता है? आनंददायक होता है, हमारे देवताओं को चढ़ता है। कहा पशुता का पंकज बना दिया, और तुमने क्या कर दिया? और मानवता को क्या बना दिया? सरोज। मजे की बात क्या है, पंकज और सरोज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
मानव के अंदर जो पशुता की भावना है, एक दूसरे से लड़ जाने की, एक दूसरे से भिड़ जाने की, एक दूसरे को बर्बाद कर लेने की जो चीजें थी, इस पशुता को तुमने क्या बना दिया? कमल के सदृश मुलायम बना दिया, यानी लोगों में प्रेम उत्पन्न कर दिया। और जो मानवता एक दूसरे को समाप्त करने पे तुली हुई थी, उस मानवता को भी तुमने कमल बना दिया, अर्थात उस मानवता में भी तुमने कोमलता और प्रेम ला दिया है। हे बापू, जहां लोग एक दूसरे को काट खाने पे उतारू थे, वहां पे तुमने उन लोगों के बीच में प्रेम भाव उत्पन्न कर दिया है, ऐसा हमारे कवि का कहना है। सुख भोग बुरने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज जग्गी मिट्टी के पुतले जन। तुम आत्मा के मन के मनोज, जगता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। बहुत बड़ा सेंटेंस आया है आपके सामने। गांधी जी, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को दिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर सम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्व असुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कहा पशुबल की कारा से जग को। कारा का मतलब होता है जेल। कारा में जाकर के निवास करने को कहते हैं कारावास। कारावास का मतलब होता है जेल में रहना। पशुबल की कारा से जग को, देखिए जितने पशु होते हैं ना, उनको हम पगहिया से बांध के रखते हैं। किसी पशु को हम खाली नहीं छोड़ते। यदि हम पशु को छुट्टा छोड़ देंगे तो वह हमारा और आपका नुकसान करेंगे, इसलिए पशुओं को क्या किया जाता है? बांध के रखा जाता है। हमारे समाज में गलत आचरण करने वाले, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको सरकार पकड़ के जेल में डाल देती है, अर्थात उनको भी बंधन में डाल दिया जाता है। यही सिद्धांत है ना। क्या कहा? पशुबल की कारा से जग को, ऐसे लोग जो अपने ताकत के बल पे, अपने रसूख के बल पे, अपनी क्षमता के बल पे इस संसार को नुकसान पहुंचा रहे थे, परेशान कर रहे थे, उन लोगों को तुमने आत्मा की विमुक्ति सिखा दी, यानी उनके मन को भी तुमने निर्मल कराने का कार्य किया। बापू, तुमने केवल सामान्य लोगों को प्रभावित नहीं किया, वे सभी लोग जो आचरण से ही दुर्जन थे, वे सभी लोग जो पशुओं की तरह कारागार में रहने को विवश थे अथवा दूसरे लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उन सभी की आत्मा को भी तुमने विमुक्ति का मार्ग दिखाया है, यानी तुमने उनके मन को भी परिवर्तित करने का काम किया है। तुमने अपने आचरण, अपने व्यवहार से, गांधी जी कहते थे ना, कोई इस गाल पे झापड़ मारे तो ये गाल आगे कर दो। क्यों? ऐसा जब करोगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का विचार आएगा कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूं, और वो गलत कार्य करना छोड़ देगा। यह गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा थी। और हमारी विचारधारा क्या है? कोई इधर मारा, अरे मारा क्या, हाथ उठाए उसके पहले उसको पकड़ा दो। हाँ, यही सिद्धांत है ना। गांधी जी ने क्या कहा? जो पशुबल की कारा थी उसको अपने आचरण से आत्मा की मुक्ति का साधन बनाया, यानी संसार में ऐसे लोग जो अपने आचरण से दुर्जन थे, उनको सज्जन बनने का मार्ग अपने आचरण से दिखाया। ऐसा इन दो लाइनों का सीधा सीधा अर्थ। विद्वेष घृणा से लड़ने को, संसार में सबसे खराब चीज होती है विद्वेष। विद्वेष मतलब विशेष रूप से द्वेष करना, एक दूसरे से लड़ाई करते रहना, एक दूसरे से झगड़ा करते रहना। बगल वाले के घर कोई भी व्यवस्थित चीज आ गई तो उससे अपने आप को ईर्ष्या में जलाते हुए युद्ध के लिए तत्पर हो जाना, अथवा हमेशा इस बात के लिए प्रयास करना कि उसका कुछ ना कुछ हम नुकसान कर दें। घृणा का मतलब क्या होता है? दूसरे के चीजों से जलन कर ले लगना। अगर उसके पास कोई चीज है तो आप ईर्ष्या से जलते जलते उससे घृणा करने लगिए, उससे मुलाकात करना छोड़ दिए। अथवा कोई छोटी जाति का है या किसी निम्न कार्य में लिप्त है तो उसके घर नहीं जाना, उससे पानी नहीं पीना, उसके हाथ से छूना नहीं। ये जो अस्पृश्यता की भावनाएं हैं, इसके लिए घृणा शब्द का प्रयोग यहां पे किया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी अस्पृश्यता उन्मूलन के खिलाफ बहुत तेज आंदोलन किए थे। हमारे समाज में यदि कोई छोटी जाति का है, नीची जाति का है, या कोई निम्न कर्म करता है, तो जो ऊंची जाति और बड़े जाति के लोग थे उसके साथ उठना बैठना छोड़ दिए थे, उसके स्पर्श किया हुआ पानी नहीं पीते थे, अथवा उसको सामाजिक स्थान पर बैठने के लिए स्थान नहीं देते थे। गांधी जी कहते हैं विद्वेष और घृणा, इससे लड़ने को सिखलाई दुर्जय, ऐसी प्रेम युक्ति सिखलाई जिस प्रेम युक्ति को जीता नहीं जा सकता था। प्रेम युक्ति को जीतने का मतलब होता है कि प्रेम की युक्ति हमने बताई और कोई जीत करके उसको हड़प ले, अर्थात प्रेम युक्ति का पालन न करने दे।
यहां पे शब्द प्रयोग किया है दुर्जय, प्रेम के युक्त जिसको नहीं जीता जा सकता था उसको जीत करके तुमने इनके मन में भी प्रेम भरा, समाज के मन में भी तुमने प्रेम लाया। यानी विद्वेष और घृणा से लड़ने के लिए तुमने प्रेम की युक्ति सिखलाई लोगों की, ऐसी चीज जो दुर्जय थी, जिसको सीखा नहीं जा सकता था। समाज के लोग जिस प्रेम को मानने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा दुर्जय, ऐसी चीज को भी तुमने आसान बना करके लोगों के पास पहुंचाया। मजा आ रहा है सभी को? वरसम प्रसूति से कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वासु नृत्य है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कहा वर, वर का मतलब होता है आशीर्वाद। तुमने अपने मुंह से आशीर्वाद नहीं दिया, किया क्या तुमने? श्रम प्रसूति, प्रसूति का मतलब होता है जन्म देना, प्रसव का मतलब होता है जन्म देना, प्रसूति का मतलब होता है जन्म दिया। किसको? श्रम से, करके दिखलाया। श्रम प्रसूति का मतलब होता है करके दिखलाया, मुंह से नहीं बोला। मुंह से बोलना करके दिखाने में अंतर है। मुंह से बोलने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति शायद करना न चाहे, लेकिन करके दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा कर्मठी होता है, शक्तिशाली होता है, क्षमतावान होता है। कहा तुमने कर्म करके कृतार्थ कर दिया। कृतार्थ का मतलब होता है लोगों को धन्यवाद बना दिया, लोगों को इसके लिए उपकार कर दिया। कृतार्थ का मतलब सीधे सीधे यूं समझ लें कि लोगों पे तुमने उपकार कर दिया। तुमने अपनी जो उक्ति थी, तुम्हारा जो भाषण थे, तुम्हारी जो बोली थी, उक्ति का मतलब होता है वचन, वह वचन विचार से परिणीत थे, विचारों का परिणाम था। परिणीत का मतलब होता है परिणाम का उद्देश्य। कहा तुमने जो बातें कही वो केवल कही नहीं बल्कि अपने विचार के परिणामों के द्वारा उसको दिखाया। तुमने श्रम प्रसूति से कृतार्थ किया, यानी तुमने अपनी मेहनत और अपने बल पे जो है उसको पैदा किया। कहने का तात्पर्य सीधे सीधे है कि हे गांधी, तुमने केवल अपने मुंह से अपनी बातें नहीं बताई बल्कि स्वयं मेहनत करके, एफर्ट करके अपने विचारों को जन सामान्य के लिए प्रेरित किया, उपलब्ध कराया। ठीक है, गुड। विश्वासुनरक्त हे अनासक्त, हे गांधी तुम विश्वासानुरक्त हो, यानी तुम्हारे मन में विश्वास दृढ़ है। गांधी कैसे थे? जिनके मन में विश्वास दृढ़ था, विश्वास में अनुरक्त, विश्वास से कभी डिगते नहीं थे गांधी। हमारा कवि कह रहा है हे गांधी, हे बापू, तुम विश्वास के प्रति दृढ़ हो, अर्थात तुमने जो मन में ठान लिया वो होके रहेगा, इस बात का तुम्हारे अंदर विश्वास था। विश्वास में अनुरक्त होना अर्थात जो मैंने सोच लिया है वो करके रहूंगा, इस बात पर दृढ़ थे। अनासक्त, अनासक्त का मतलब होता है जिसके अंदर लालच न हो। अनासक्त का मतलब जिसके अंदर लालच न हो, यानी हे गांधी तुम लालची भी नहीं हो और सर्वस्व त्याग को ही तुमने अपने मुक्ति का मार्ग बना लिया। अपनी मुक्ति का मार्ग क्या है? सर्वस्व त्याग कर देना, जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ त्याग देना। गांधी ने सब कुछ त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा था जब तक हमारे देश का एक भी व्यक्ति नंगा घूम रहा है तब तक मुझे दो जोड़ी कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। सिर्फ एक धोती, उसी को आधा नीचे लपेटते थे और आधा कंधे पे डाल लेते थे, यह गांधी की विशेषता थी। तो गांधी ने क्या किया था? सर्वस्व त्याग को अपने मुक्ति का मार्ग बना लिया था। एक बार फिर से पूरा का पूरा स्टेंजा में नीचे आपको रख देता हूं। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को दिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वास व्यक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कैसा लग रहा है? बोलिए। पांचवा, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कहा हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत ने कि हे बापू, तुमने हृदय के चरखे में सूक्ष्म सूत काता है। सूत काता जाता है सामान्य चरखे पर जिससे कपड़ा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। सूत का मतलब होता है धागा। तुमने क्या काता है? युग युग का विषय जनित विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख या कष्ट। विषय कहते हैं लोभ, मोह, मद। ये जो चीजें होती हैं, काम, क्रोध, लोभ और मद। हाँ, ये जो चार चीजें हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। काम का मतलब हो गया कामना यानी इच्छा, क्रोध का मतलब हो गया
बताने की आवश्यकता नहीं है। मद का मतलब हो गया अहंकार, लोभ का मतलब हो गया लालच। इन चार चीजों को हम लोग कहते हैं विषय। विषयों से उत्पन्न हुए विषाद, यानी ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, इसकी वजह से जो दुख पैदा हुआ है, यह दुख कैसा है? युग युग तक चलने वाला है। ये एक दिन का नहीं है, एक लंबे समय तक चलने वाला है। ऐसे युग युग के चलने वाले लंबे दुख को तुमने हृदय के चरखे में काट करके समाप्त कर दिया। जैसे रुई को काट करके सूत बना दिया जाता है, वो उपयोग लायक हो जाती है, वैसे ही युग युग का जो विषय जनित विषाद था, उसको तुमने हृदय, उर का मतलब होता है हृदय, अपने उर के चरखे में अर्थात अपनी विचारधाराओं से उसको काट करके उसको उपयोग लायक बना दिया। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। निनाद का मतलब होता है शोर, जय घोष। तुमने इस संसार का जो ऊपर का नभ है, गगन है, इस संसार रूपी गगन को तुमने क्या कर दिया? अपनी आत्मा की आवाज से गुंजित कर दिया, हिला के रख दिया, उसमें अनुनाद पैदा कर दिया। अर्थात यह जो संसार है तुम्हारी बात को मानने के लिए विवश हो गया। तुमने अपने आचरण से, अपनी विचारधारा से, अपनी बातों से संसार को इतने संदेश दिए कि यह पूरा का पूरा संसार तुम्हारी विचारधारा से प्रभावित हो गया। गुंजित कर दिया गगन जग का तुमने आत्मा का निनाद। तुमने अपनी आत्मा की आवाज से इस संसार को प्रभावित कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? रंग रंग खद्दर के सूत्रों में तुमने क्या किया है? खद्दर के सूत्र, खद्दर का मतलब होता है खादी। गांधी जी स्वयं रुई से सूत बना करके धोती बना के पहनते थे। कहा रंग रंग खद्दर के सूत्रों में खादी की जो सूत तैयार करके तुमने उसको रंगा। कपड़ा बनाने के लिए उसकी रंगाई आवश्यक है, कपड़े रंगीन होते हैं। कहा किस किस चीज को रंग भरे हैं तुमने? नवजीवन, आशा और स्पृहा, आह्लाद। स्पृहालाद का मतलब होता है ऐसी प्रसन्नता जिसमें पूरा शरीर कांपने लगे, शरीर पुलकित हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाएं, इतना आनंद आ जाए। आह्लाद का मतलब होता है आनंद, स्पृहालाद का मतलब होता है इतना आनंद कि शरीर के रोए खड़े हो जाएं। क्या कहा? तुमने खद्दर के सूत्रों को रंग डाला। किससे रंग डाला? नवीन जीवन के विचार से, आशा से और आनंद से। यानी तुम्हारे जीवन में भले ही समस्याएं रही, तुम्हारे जीवन में मुसीबत रही, तुम्हारे जीवन में भले कष्ट रहे, लेकिन तुमने क्या किया? रंग रंग करके तुमने स्वयं मेहनत करके लोगों के जीवन रूप में नव जीवन, आशा और स्पृहा लाद रूपी खादी के कपड़े तैयार कर दिए। यहां पे नवजीवन का मतलब होता है नवीन आशा, आशा का मतलब हो गया कि भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा, इस बात का विश्वास, और स्पृहालाद का मतलब होता है वर्तमान का आनंद। ये सारी चीजें तुमने लोगों के मन में भरने का काम किया। कहा मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। यंत्र कौशल, मशीनी युग। यंत्र कौशल का मतलब क्या होता है? मशीनों से जो चीजें निर्मित हो सकती हैं उसका जो प्रवाद है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को तुमने समाप्त करके क्या कर दिया? मानवी कला को तुमने आगे बढ़ाने का कार्य किया, यानी उसको तुमने प्रश्रय दिया, उसको तुमने ज्यादा महत्व दिया। मानव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मशीनें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी विचारधारा पे तुमने काम किया और लोगों के मन में उत्साह, आशा और विश्वास का संचार करने का कार्य किया। ठीक है, कैसा लग रहा है? किसी को कोई असुविधा, दिक्कत तो नहीं आ रही? आगे चलें। कहा साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। कहा हमारे कवि ने कि हे बापू, साम्राज्यवाद कंस की तरफ बढ़ रहा था, मानवता बंदी बना ली गई थी। साम्राज्यवाद का मतलब होता है राजशाही। एक राजा होगा, सारी संपत्ति उसी के पास रहेगी, बाकी पूरी प्रजा होगी, प्रजा से वो टैक्स वसूलेगा और अपने भोग विलास का साधन करेगा। राजा का मतलब यही था। ठीक, कहा यह जो साम्राज्यवाद था, ये जो राजशाही व्यवस्था थी, वो कंस की तरफ बढ़ रही थी। कंस कौन? जिसने उसको क्या बोलते हैं, देवकी और वसुदेव को कैद में डाल दिया था, कृष्ण का मामा।
कृष्ण भगवान का मामा। कहा साम्राज्यवाद कंस की तरह था, यानी लोगों का शोषण करने पर उतारू था। हे गांधी, हे बापू, तुमने जब दायित्व संभाला इस संसार को उत्कृष्ट बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, बेहतर बनाने का, उस समय हमारे देश में राजशाही जो व्यवस्था चल रही थी, वह राजशाही व्यवस्था कैसी थी? कंस की तरह थी। लोगों पे लगातार अत्याचार कर रही थी, लोगों पर शोषण कर रही थी। मानवता कैसी थी? बंदिनी बना ली गई थी। मानवता कैसी थी? बंदी बना ली गई थी। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों का ख्याल नहीं रखता था। मानवता का मतलब मैंने बताया, मानव का मानव के प्रति प्रेम, मानव का मानव के प्रति आदर, मानव का मानव के प्रति सहयोग, यह मानवता है। यह मानवता बंदिनी बना ली गई थी, यानी मानवता को क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। मानवता अपना कार्य नहीं कर पा रही थी। और लोग कैसे थे? पशु बलाक्रांत, बल से आक्रांत थे। जैसे पशुओं को बल से पकड़ करके बांध के रखा जाता था, वैसे ही पशुओं रूपी हम लोगों को भी रखा जाता था, बल से डरवा करके। आक्रांत का मतलब होता है भयभीत हो करके। यह पूरी मानवता पशु बलाक्रांत, बिल्कुल वैसे ही आक्रांत थी, डरी हुई थी, जैसे पशु बंधन में पड़ने के बाद डरे रहते हैं। हे बापू, जिस समय तुमको दायित्व मिला, जब तुमने अपनी जिम्मेदारी संभाली, उस समय हमारे समाज की ऐसी दशा थी। हमारे समाज की ऐसी दशा क्या थी? श्रृंखला दासता। हम सभी श्रृंखलापूर्ण दासता में लिप्त थे। हम सभी स्वयं को नियति मान बैठे थे कि हमको दास बने रहना है, हमको सेवक ही बने रहना है। हमारे राजा तो मतलब महाराजा ही हैं। हम लोग कैसे थे? श्रृंखलापूर्ण दासता में पड़े हुए थे। हम क्या थे? एकदम पूरी तरह से अपने आप को दास मान बैठे थे। हम अपने आप को यह मान बैठे थे कि हमारा शोषण होना है और हम शोषित ही रहेंगे। हम क्या थे? प्रहरी। प्रहरी का मतलब क्या होता है? सैनिक। हमारे ऊपर जो निगाह रखे। निर्मम शासन। बहु शब्द आया, बहुत सारे निर्मम शासन के बंधन हमारे ऊपर पड़े थे। और वे सभी लोग कौन थे? अपने पद की शक्ति से भ्रमित थे। जिन लोगों को पद मिल गया था, जिन लोगों के जीवन में सामर्थ्य मिल गई थी, जिनको क्षमता दी गई थी, वे सभी लोग अपने पद और शक्ति में भ्रमित होकर के हम लोगों पर शासन चला रहे थे और हम लोग उनके शासन को सहने के लिए बाध्य थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत। जिस प्रकार से कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ था और उस कृष्ण ने पूरे संसार को मुक्त कराया था कंस के अत्याचारों से, वैसे ही तुम्हारा भी जन्म हुआ। यहां कारागृह आया है लक्षणा प्रयोग में। जिस प्रकार से, क्योंकि साम्राज्यवाद की तुलना कंस से किया था, तो गांधी जी के जन्म की तुलना कारागृह से कर दिया। जिस प्रकार जेल में कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण ने संसार को तमाम सारे अत्याचारों से बचाया, वैसे ही तुम्हारी मां ने भी तुमको जन्म दे करके, कैसा जन्म दिया? दिव्य जन्म। ऐसा जन्म जो सबको नहीं नसीब होता है। एक स्पेशल तुमको इस संसार में भेज करके मानव आत्मा को मुक्त बनाने का कार्य किया। कांत का मतलब होता है प्रकाशमान करने का कार्य किया। जन शोषण, लोगों का जितना शोषण हो रहा था, वह शोषण यमुना की तरफ बढ़ रहा था। आपको कहानी पता होगी कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो ताले स्वतः खुल गए थे, पहरेदार सो गए थे, और वसुदेव भगवान क्या किए? टोकरी में रख करके कृष्ण को ले जा रहे थे नंद बाबा के यहाँ पहुंचाने, गोकुल। तो रास्ते में यमुना को पार करते समय यमुना लगातार बढ़ने लगी, लगातार बढ़ने लगी, यहां तक कि ऐसा लगा कि वसुदेव जो है उस टोकरी सहित उसी में डूब जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपना एक पैर नीचे लटकाया और यमुना को जैसे ही पैर का स्पर्श मिला, यमुना स्वतः नीचे हो गई। अर्थात हमारे साहित्यकार कहते हैं यमुना श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ रही थी। यानी बढ़ती हुई यमुना, यमुना क्या हुई? बढ़ गई। यहां पर यमुना की तुलना कर दिया है जन शोषण से। यहां पे क्या लिया है? उपमा लिया है कि जन शोषण रूपी यमुना, ऐसी यमुना जो जनता का शोषण हो रहा था, यानी जनता का शोषण बिल्कुल वैसे ही बढ़ रहा था, जनता त्राहि त्राहि वैसे ही कर रही थी जैसे यमुना बढ़ रही थी। उस यमुना को तुमने झुका दिया। कैसे? पद से प्रणत करके शांत कर दिया, यानी अपने पैरों के स्पर्श से तुमने उस यमुना को शांत कर दिया। अर्थात तुम ऐसे समय पर आए जब जनता का बहुत शोषण हो रहा था और इस शोषण रूपी यमुना को तुमने अपने पैरों से स्पर्श करके शांत कर दिया, झुका दिया। अर्थात तुम आ करके अपनी विचारधारा से संसार को मुक्त करा दिए, हमारे संसार को शोषण से बचा लिए। स्टेंजा समझ में आया? स्क्रीन पे आपके एक बार फिर सामने। किसी को कोई असुविधा हो तो बता दीजिए।
किसी को कोई असुविधा हो तो बता दीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चीज ये भी बताइएगा, हमारे सेशन में कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? क्यों, कोई बोर तो नहीं हो रहा है हमारे साथ साथ? गुड, शाबाश। चलिए लास्ट का एक स्टेंजा बचा है, 5 मिनट की क्लास और बची है। कहा कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भई जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। क्या कहा कवि ने अंत में? तुमको प्रणाम। किस बात के लिए? नानृतम जयति, न अनृतम जयति। अनृत का मतलब होता है झूठ, नानृत का मतलब हो गया सत्य, सत्य की जय होती है। और कहा मां भई भयभीत मत रहो। आगे चलते हैं। फिलहाल कारा थी संस्कृत भित्ति विगत, हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति की जो नींव थी, भित्ति का मतलब होता है नींव, यानी हमारी जो संस्कृति थी वर्तमान में, चूंकि गांधी कब मिले थे? 700-800 सालों की लंबी गुलामी के बाद। इस 700-800 सालों की गुलामी में हमने अपनी संस्कृति को बहुत हद तक खो दिया था। जितने भी लोग आए सबने हमारी संस्कृति पे ही आक्रमण किया था, हमारे धर्म को मिटाने का प्रयास किया था। कहा हमारी संस्कृति पिछले दिनों की क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी, और वह हमारे लिए अब वह कारागार की तरह हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति बहुधर्म, बहुजाति, बहुगति, बहुरूप और बहुनाम में विभक्त हो गई थी। अब ये जो बहु शब्द लगा है ना, इस बहु को धर्म से भी जोड़िए, इस बहु को जाति से भी जोड़िए, इसको गति से भी जोड़िए, इसको रूप से भी जोड़िए और इसको नाम से भी जोड़ लीजिए। हमारी संस्कृति किसमें विभक्त थी? समाज में बंटवारा हो गया था, लोगों को एक दूसरे से लगा दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा ही था फूट डालो राज करो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध न बनाने पाए, हर व्यक्ति के बीच में फूट पैदा कर दो, एक दूसरे के बीच में वैमनस्य पैदा कर दो। कहा बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे गति यानी रास्ते, बहुत सारे रूप, बहुत सारे नामों में हमारे संसार को, हमारी संस्कृति को, हमारी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया गया था। ऐसे समय पे तुम्हारा पदार्पण हुआ है। हे बापू, यह हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति की जो नींव थी ना, उसको विभक्त कर दिया गया था, उसी को हिला दिया गया था, उसी को जेल में डाल दिया गया था। हमारी संस्कृति की नींव ही प्रभावित कर दी गई थी। यह हमारा जो जग जीवन है, यह जो संसार था, यह बंदी की तरह हो गया था, यह खुद अपने बंधन में फंस गया था। मैं बता रहा हूं कि हम लोगों के यहाँ कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई ब्राह्मण जो है किसी चमार के घर नहीं जाएगा और कोई चमार किसी ब्राह्मण के घर नहीं जाएगा। ये सब अंग्रेजों की चाल है। क्यों? क्योंकि जानता था कि ब्राह्मण के घर कोई शुभ कार्य होगा तो चमार नगाड़ा बजाने आएगा, जब चमार के घर कोई बेटा पैदा होगा, कोई कथा पूजा का आयोजन होगा तो ब्राह्मण उसके घर जाएगा। दोनों के बीच में इतना प्रेम है तो फिर हम लोगों का दाल कैसे गलेगी? तो जानबूझ करके लड़ा दिया दोनों को। उसके मन में विचार भर दिया, करे भाई ब्राह्मण तो बड़े उच्च जाति के होते हैं, तुम निम्न जाति के हो, तुमको पानी नहीं पीने देंगे। ब्राह्मणों से जाके कहा कि अरे यार वो निम्न जाति का आदमी है, वो तो चमड़े का कार्य करता है, आप पंडित आदमी हो, क्यों उसके घर जाते हो? दोनों का कान भर के दोनों को लड़ा दिया। और हुआ क्या? हमारा समाज विभक्त हो गया। और जब समाज विभक्त हो गया तो दो लोग जो मिलकर एक साथ लड़ते थे, अब अंग्रेजों दोनों से अलग अलग लड़े और दोनों को जीत लिया। यही हमारे देश का सबसे बड़ा विभाजन हुआ है। फूट डालो राज करो। हमारे गांधी जी को हमारा कवि कह रहा है कि हमारे गांधी तब आए हैं जब हमारा यह पूरा जग जीवन विभक्त था। पूरा का पूरा भूमि, पूरी की पूरी धरती जाति पाति रूप नाम में बटी हुई थी। और तो और लोग कैसे थे? विज्ञान के लिए मूढ़ थे और प्रकृति की कामनाओं के प्रति उत्साहित थे। हमारे अंग्रेजों ने हमको सिखा रखा था कि मशीनों का युग आएगा, मशीनों से तुमको आनंद मिल जाएगा, मशीनों से तुमको आराम मिल जाएगा, तुमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, तुमको लाभ ज्यादा मिलेगा, तुमको सुख वैभव संपत्ति मिलने लगेगी। इस प्रकार से लोगों को उसने क्या कर दिया था? मोहित करके रख दिया था। तुम ऐसे समय पे आए हो। कहा लेकिन तुम्हारे आने से हुआ क्या? कभी अंतिम स्टेंजा बताता है, आए तुम मुक्त पुरुष। तुम कैसे आए? मुक्त पुरुष।
तुम इन बंधनों में नहीं थे। मुक्त का मतलब होता है जो बंधनों से परे है। यह पूरा का पूरा संसार इन बंधनों में युक्त था। यह पूरा का पूरा बंधन है। इस पूरे के पूरे बंधन से तुम क्या थे? मुक्त थे। तुम्हारे ऊपर ये बंधन प्रभावी नहीं हुए। हे बापू, तुम्हारा मस्तिष्क इतना केंद्रित था, तुम अपने हृदय से इतने शक्तिशाली थे, तुम अपने मन से इतने प्रभावशाली थे कि ये जितना विभाजन था, जो फूट डालो राज करो, यह जो विभाजन है वो तुम्हारे ऊपर नहीं काम किया। तुम मुक्त पुरुष थे। कहने क्या कहे तुम? मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। ये जितने बंधन बताए जा रहे हैं सब मिथ्या हैं, सब झूठ हैं। सत्य क्या है? एक सत्य है। इस पूरी धरती पर अगर मैं आप ही से पूछूं कि क्या सत्य है, तो एक ही जवाब आता है, राम नाम सत्य है। धरती पर कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय राम नाम के। और ये बात कब पता चलती है? जब हम यहां से जा रहे होते हैं। जब तक हम यहां पे हैं तब तक हम यह मान बैठते हैं कि मैं ही सत्य हूं, मेरे से बड़ा तो इस धरती पे कोई नहीं है। लेकिन इस बात का हमेशा विश्वास रखिएगा कि जो कुछ भी मेरा है, जैसे ही यह शरीर समाप्त होगा वैसे ही इसका मालिक कोई दूसरा बन जाएगा। आज ये अंगूठी मैं पहन कर रखा हूं तो ये अंगूठियां मेरी हैं। आज ये घड़ी मैं पहन रखा हूं तो ये घड़ी मेरी है। आज ये मोबाइल फोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मोबाइल फोन मेरा है। लेकिन जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, तुरंत इन सारी चीजों का मालिक बदल जाएगा, ये किसी न किसी और का हो जाएगा। मेरा कहां है? इसी बात को समझ लेने की आवश्यकता है समय रहते। कहा यह जितने बंधन हैं, जिन लोभ मोह लालच के बंधनों में जकड़े हुए हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और राम केवल सत्य हैं। और देखो एक चीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि असत्य कभी जीत नहीं सकता। जय किसकी होती है? सत्य की। सत्यम जयति न अनृतम, झूठ की नहीं। झूठ की जय नहीं होती, ना अनृतम न अनृतम। सत्यम जयति, सत्य की जय होती है, झूठ की जय नहीं होती। इसलिए मां भाई डरो मत। 3 स्टेटमेंट, न अनृतम, सत्यम जयति, झूठ की नहीं, सत्य की विजय होती है, सत्य जीतता है। इसलिए मां भाई डरो मत, भय में मत रहो। मां भाई का मतलब होता है डरो मत। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। और कवि अंत में कहता है, हे ज्ञान की ज्योति जगाने वाले बापू, तुमको मेरा प्रणाम है। हे बापू, तुमने ज्ञान की ज्योति जलाई है, इसलिए हे बापू तुमको मेरा प्रणाम है। तो ये रहा आज का पाठ बापू के प्रति। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको देखता हूँ। दूसरी बात कि आज है आपका 13 तारीख, कल 14 और परसों 15, अर्थात आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे जो छूट मिल रही है, जिन बच्चों को भी लक्ष्य बैच में एडमिशन लेना है ताकि उनको PDF टाइम से टाइम मिलता रहे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उनको मिलते रहे, और जनवरी में एक बहुत ही शानदार, जिसको बता रहा हूँ ना कि पिछली बार लगभग 92 नंबर का लड़ गया था, वो वाला गेस भी अगर आपको लगता है कि मिल जाए तो प्लीज़ फटाफट लक्ष्य बैच 2024 को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से प्लीज़ रविकांत त्रिपाठी का ऐप डाउनलोड करिए और लक्ष्य बैच को तुरंत परचेज कर लीजिए। आज कल और परसों 13, 14, 15 एक विशेष छूट आपको मिल रही है, तो इसका लाभ उठा लीजिए। ये मुझे लगता है शायद अंतिम अवसर होगा। और फिर जैसा भी हो मुझे बताते रहिए कमेंट में। आपका प्यारा दोस्त रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। मिलते हैं जल्दी ही अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए सादर नमस्कार, जय श्री सीताराम, सत श्री अकाल, जय हिंद।